डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो घरों में बैठे हैं, इनकी नालायकी की वजह से आज बीजेपी की प्रधानमंत्री की गोद में बैठे हुए लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इस देश के बहुजन समाज को जानवरों से इंसान बना। बाप दादों में ना तो तब दम था कि संविधान बना लें, न आज दम है। बाद में आज भी लोग बाबा साहब के नाम से डर जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो घरों में बैठे हैं, इनकी नालायकी की वजह से आज बीजेपी की प्रधानमंत्री की गोद में बैठे हुए लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये सच है। अगर ये लोग एकजुट हो जाएं, एक बैनर, एक झंडे के नीचे आ जाएं, तो संविधान बदलने की बात तो छोड़ दीजिए, संविधान बदलने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज की नालायकी, उनका बिखराव जो है उसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, बहुजन समाज के लोग विरोध तो कर रहे हैं, चाहे ट्वीट हो चाहे वैसे बयान से। अब तक तो विवेक देवराय के आवास का घेराव हो जाना चाहिए था। अब तक तो पीएम आवास का घेराव हो जाना चाहिए था। अब तक तो विवेक ओबराय के पुतले फूंक जाने चाहिए थे। अब तक तो पता नहीं क्या हो जाना चाहिए था, जिस संविधान की वजह से इस देश के बहुजन समाज को जानवरों से इंसान बना। रोड पे चलने के अधिकार मिले, पानी पीने के अधिकार मिले, उसको शिक्षा का अधिकार मिला, गले की हांडी और पीछे का झाड़ू हट गया। आज गले की झाड़ू की जगह टाई और पीछे की मटके की जगह क्या नाम है, बेल्ट आ गई है, कोट पैंट टाई आ गई है, और वो एसी में मजे ले रहा है और कह रहा है कि हाँ बोल दिया होगा किसी ने। तो ये नालायकी है बहुजन समाज की, और इस बहुजन समाज की नालायकी की वजह से विवेक देवराय जैसे लोग या आनंद कुमार हेगड़े जैसे लोग इस तरीके की स्टेटमेंट। विवेक देवराय कह रहे हैं 1947 में हमें विकसित राष्ट्र बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो उसके लिए संविधान बदलना जरूरी है। संविधान में क्या बदलेंगे? भारतीय प्रियम्बल में स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय में क्या बदलेंगे? क्या उनको स्वतंत्रता पसंद नहीं है? क्या उनको बंधुता पसंद नहीं है? क्या उनको समता पसंद नहीं है? क्या आदमी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या वो पसंद नहीं है? क्या बदलेंगे संविधान में? क्या नया लाएंगे? समता की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? बंधुता की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? न्याय की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? लोकतंत्र की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? विवेक देवराय अगर ये कह रहे हैं कि हमको 2047 में विकसित कंट्री बनना है तो हमको नए संविधान की जरूरत है, तो मुझे बता दें भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें किस शब्द की जगह कौन सा शब्द लाएंगे? ये चर्चा का विषय होना चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि जो 1950 में स्वतंत्रता, अखंडता, समृद्धता जो थी 1950 में थी, वो अभी है, वही है हालत। अब तो सुधर गई है ना। ये कहाँ सुधर गई है? आज भी शेड्यूल कास्ट की लड़की का सामूहिक बलात्कार किया जाता हो, उसको रात के अंधेरे में सरकार की नाक के नीचे पेट्रोल छिड़क करके उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता हो, उसके परिवार को डेड बॉडी ना दी जाती हो, आज भी रात के अंधेरे में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती हो, आज भी क्या नाम है दिन दहाड़े दलितों की, ओबीसी समाज की महिलाओं को क्या नाम है उठा लिया जाता हो, सरकारी कर्मचारियों की सीआर खराब कर दी जाती हो, आज भी ओबीसी समाज के, यादव समाज के लोगों को थूक करके चटवाया जाता हो, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर मूता जाता हो, और आप कह रहे हो कि समानता आ गई है। कहाँ है समानता भाई? कहाँ है 50 साल के बाद में समानता? कौन सी समानता की बात कर रहे हैं ये लोग? बुलवाया गया, ये बुलवाया गया है। प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो आप समझिए सरकार बुलवा रही है। वो चेक करना चाहती है कि ये जो अम्बेडकरवादी मुर्दा कौम है ये कितनी जिंदा है, अभी सही मायने में मुर्दा हो गई है पूर्ण रूप से, या थोड़ी बहुत हलचल बॉडी में है। अगर हलचल है, बॉडी में कुछ है, इन लोगों में इकट्ठा है, तो ये लोग शायद ना बदलें। और नहीं तो एक बार उसने कहा, इससे पहले आनंद कुमार हेगड़े ने कहा था, और ये पोंगे पंटी पाखंडी तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, तो ये तो बोलेंगे ना। तो ये चेक कर रहे हैं। कहा गया उनकी निजी राय थी, तो निजी राय है तो ऐसे आदमी पर आज तक गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये बड़ी बात है। अगर सरकार में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि उनकी निजी राय है और एक बड़ा आर्टिकल लिखा जा रहा है और देश का नामी अखबार उसको छाप रहा है, तो आप समझिए ना किसके इशारे पे हो रहा है। और अगर लोग कह रहे हैं कि उनकी निजी राय है तो ऐसी राय देने वालों पर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? आनंद कुमार हेगड़े पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ है? ये जितने पोंगा पंडे पाखंडी बोल रहे हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, इन पर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है वो लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करे, लेकिन ये जो लोग भारत को अंधविश्वास की तरफ ढकेल रहे हैं इन पर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार ये चाहती है भारत हिंदू राष्ट्र बने, मनुस्मृति लागू हो, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला जो है जिनको संविधान की वजह से राइट्स मिले, इनके राइट छीने और ये फिर वहीं जाएं जहाँ से इनको डॉक्टर अम्बेडकर लेकर के आए थे। इसी संविधान को गुलामी की विरासत बताया जा रहा है। कौन से लोग बता रहे हैं गुलामी की विरासत? भाई
बता कौन से लोग रहे हैं? आप ये देखो ना, उनको चिन्हित करो ना। जो लोग इस संविधान को गुलामी की विरासत बता रहे हैं, इनके बाप दादों में ना तो तब दम था कि संविधान बना लें, ना आज दम है। ये गैर संवैधानिक बात करने वाले लोग, गैर बराबरी की बात करने वाले लोग, ये वही मुठीभर चंटर चालाक लोग हैं जो सारे संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये जी क्या नाम है, जुडिशरी पर कब्जा जमाए हुए हैं, लोकतंत्र के सारे जो सिस्टम उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो इनके लिए तो ये गलत लगेगा भाई। जब तो एक शेड्यूल कास्ट का आदमी, गांव देहात से निकल करके मजदूर का आदमी वहां जाकर के सिस्टम में बैठ जाता है, बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है, तो वो इनकी आंख में खटकता है। और वो नहीं खटकता है जिस रास्ते के तहत वो वहाँ पहुंचा है, संविधान के तहत वो पहुंचा, वो संविधान खटकता है। वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, और संविधान को बदलने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो हाशिए पर पड़ा हुआ समाज था, वो जो बाबूजी पाला को करके इनके दरवाजे से निकलता था, वो जो हाथ में जूती लेकर के इनके दरवाजे से निकलता था, आज वो दहाड़ रहा है, आज वो बोल रहा है, आज उसका जो चपरासी है वो सवर्ण समाज का है, और वो जो अधिकारी है वो शेड्यूल कास्ट का है, वो उसको खड़क रहा है। और वो जब 40 लाख की गाड़ी पर, 50 लाख की गाड़ी पर, 30 लाख की गाड़ी पर कोई आदमी, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, कोई ओबीसी समाज का आदमी, इस देश का मूल निवासी अपनी गाड़ी पर जय भीम करके चलता है, नीले कलर का झंडा लगा करके चलता है, तो पीछे जो 10,000 के फटे से मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर कोई सवर्ण समाज का आदमी आ रहा होता है, तो उसका पेट का पानी हिलता है, और वो चाहता है कि संविधान खत्म होना चाहिए ताकि ये गाड़ी घोड़ी बंगला बिके और वो वहीं आए। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट को डेंटिंग पेंटिंग करके नया संविधान बना दिया वही पुराना। तो मैं वो कह रहा हूँ ना भैया, अगर आप लोग ये कहते हो कि 1935 के गवर्नमेंट उस समय के कानून को डेंट पेंट करके लागू कर दिया था, तो तुम क्या सो रहे थे? तुम्हारे बाप दादे कहाँ सो रहे थे? तुमने क्यों नहीं कर लिया? और चलो मैं कह रहा हूँ कि तुम संविधान को बदलना चाहते हो तो कौन सा संविधान लागू करोगे? क्या तैयारी है तुम्हारे पास में? क्या कैसा संविधान बनाओगे? यही संविधान है जो आज़ादी के 75 साल में इस देश को जिसने बिखरने नहीं दिया। इस देश में हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, आज तक 10 बार वहाँ पर जो है वो तख्ता पलट हो गई। अगर भारत में आज तक तख्ता पलट नहीं हुआ तो इसी संविधान के लचीलेपन से और इसी संविधान की मजबूती के कारण आज तक भारत में तख्ता पलट नहीं हुआ। सरकार निकम्मी हो, घटिया हो, बढ़िया हो, वो अपना कार्यकाल पूरा करती है, लोग बाद में उससे हिसाब लेते हैं चुनाव के समय। जनेऊधारी ब्राह्मण है जो बाबा साहब को खुलेआम गाली दे रहा है, क्या कहेंगे इस विषय? इन लोगों के बारे में क्या बात करनी है? ये लोग हमेशा जो लोग रात के दिन बाबा साहब की, ये हमारे लिए खुशी का विषय है, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है अम्बेडकरवादियों के लिए कि बाबा साहब की डेथ के लगभग 60 साल, 65 साल, 70 साल के बाद में आज भी लोग बाबा साहब के नाम से डर जाते हैं, आज भी बाबा साहब की मूर्तियों से डर जाते हैं, बाबा साहब के चश्मे से डर जाते हैं, बाबा साहब की उंगली से डर जाते हैं, बाबा साहब की कोई फोटो लगी दिख जाए तो ऐसे पागल हो जाते हैं लोग जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड पागल हो जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जिंदा थे तब तो थे ही थे, तब तो इनकी आंखों में खटकते ही थे, लेकिन मरने के 60, 65, 70 साल के बावजूद भी आज अगर वो खटक रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितनी बड़ी चीज। संविधान बदलने की बात पर जो शोर होना चाहिए तो वो नहीं होगा। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको कि ये इस देश के बहुजन समाज की नालायकी की वजह से, इस देश के बहुजन समाज के 131 सांसद, 1044 विधायक और वो लाखों लोग जो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर इस संविधान की वजह से बने, वो तो टीवी और बीवी में मस्त एसी में गर्मी का एसी का आनंद ले रहे हैं। ये उनकी नालायकी की वजह से आज आनंद कुमार हेगड़े या विवेक देवरा जैसे लोग बोल पा रहे हैं। एक दिन जिस दिन इस देश के अम्बेडकरवादियों ने इकट्ठा होकर के एक हुंकार भर दी ना 2 अप्रैल 2018 की तरह, तो संविधान बदलने की तो छोड़ो, ये संविधान बदलने के बारे में विचार करना बंद कर देंगे। कब इकट्ठा होंगे? 2024 के बाद? अभी पिटेंगे थोड़ा सा, अभी ये कम पिट रहे हैं, थोड़ा सा पिटेंगे। अभी मंदिरों पे जाने के नाम पे पिट रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा संविधानों को चेंज होगा और पिटेंगे। जब पिटेंगे तो पिटने के बाद में सुधरेंगे, क्योंकि ये रावण के वंशज हैं, ये सोते 12-12 साल तक है, तो ये धीरे धीरे करके सुधरेंगे और सुधरेंगे जब एक ही रास्ता हुआ, सिर्फ पिटाई। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।